तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज से हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि स्टार्ट हो चुकी है, पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की स्पेशल क्लास जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है पीएलसी। आज हम पीएलसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी पीएलसी की 2 पार्ट में बनेगी, ठीक है। पहला वीडियो लेक्चर आपका ये है और दूसरा वीडियो लेक्चर आपका इसका और आएगा। इसी के साथ आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज पीएलसी की जो कि है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो कि है टोटल 12 क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखे गए हैं, देखिए पीएलसी के। आज हम आपका लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड और लेसन थर्ड, इन 3 के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सभी की जो कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की, पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। आप वहां से जाकर सभी टॉपिक को जो कि डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो केवल ब्रह्मास्त्र सीरीज देखकर ही आप पास हो सकते हैं, बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीएलसी, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप इनको क्वेश्चन को जरूर से नोट जरूर से कर लें, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से नोट कर लें, ठीक है। हम आपको बार बार नहीं बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पीएलसी क्या है तथा इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से जानकारी भी लेंगे, ठीक है, इस सीरीज में। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पीएलसी कंप्यूटर और आपका पीएलसी रिले में अंतर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% बनता ही है, ठीक। या तो पीएलसी कंप्यूटर में अंतर पूछेगा या पीएलसी और रिले में अंतर पूछेगा। चौथा हमारा आता है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक। पांचवा हमारा आता है कि दैनिक जीवन में पीएलसी के अनुप्रयोग। छठवां क्वेश्चन आता है पीएलसी हार्डवेयर में रिले और रिले के अंतर, रिलेज और रिले के जो कि है प्रकार, मतलब कि पीएलसी हार्डवेयर में रिले का प्रयोग क्या होता है और रिले कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ रिले, ठीक। टाइप ऑफ रिले के बारे में जो कि हमको जानना है। सातवां हमारा है क्वेश्चन कि मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले क्या होती है। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि पीएलसी टाइमर और पीएलसी काउंटर्स क्या है। नौवां क्वेश्चन हमारा बनता है लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी। 10वां क्वेश्चन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है। और 100% आपसे जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपका पिन डायग्राम बनाइए 8051 माइक्रो प्रोसेसर का, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक। पिन डायग्राम बनाइए किसका, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो कि बिल्कुल से रट लें, ठीक। 12वां हमारा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो कंट्रोलर का आपका आर्किटेक्चर, माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएलसी क्या है तथा ब्लॉक डायग्राम पीएलसी का, ठीक। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएलसी का इंट्रोडक्शन। पीएलसी का क्या है इंट्रोडक्शन, देखिए क्या होता है पीएलसी। देखिए, पीएलसी के इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। पीएलसी का पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो देखिए, ये डिजिटल सिग्नल पर जो कि क्या होती है, ऑपरेट होती है। पीएलसी को कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। पीएलसी को कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। देखिए, अब साधारण भाषा में आप समझ लें कि पीएलसी है क्या। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हमारे जो कि घरेलू कामों के लिए और आपके छोटे छोटे ऑफिस के लिए यूज में लाया जाता है, लेकिन पीएलसी एक प्रकार का आपका कंप्यूटर ही है जो आपका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने में, उनको मैनेज करने में काम में लाया जाता है। पीएलसी आप कह सकते हैं कि पीएलसी एक कंप्यूटर ही है जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योग में जो कि है इस सभी जो कि है कंट्रोल्स के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपको आगे देखने को भी मिलेगा पीएलसी की सहायता से सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन, पीएलसी की सहायता से सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शनों को मेमोरी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मतलब कि इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। पीएलसी सामान्यतः एक कंप्यूटर है। आपको देखिए यहाँ पर बता दिया है कि पीएलसी सामान्यतः एक कंप्यूटर ही है जिसका उपयोग इंडस्ट्री ऑपरेशन को कंट्रोल करने में जो किया था। हमने आपको बताया है कि जो भी आपके इंडस्ट्री ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। इसमें सभी फंक्शन आपके कंप्यूटर के समान ही होते हैं। आपके जो पीएलसी के फंक्शन होते हैं वो आपके कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर संपन्न होते हैं। पीएलसी में सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ठीक, टाइमर, आपके काउंट, आपका एडी और डीए काउंटर्स आदि ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पीएलसी का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद देखिए पीएलसी की आप जो की है बेसिक सी टेक्निकल जो की है डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सबसे ऊपर क्या लिखें, अगर आपसे पीएलसी पूछ ले कि पीएलसी क्या है और आपके पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बनाइए,
ठीक। और इसके लाभ हानि लिखिए। जब भी आपसे पीएलसी का विस्तृत पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। इसके बाद पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक में जितने भी आपके पार्ट हैं उन सभी के आप जो कि है विस्तृत से वर्णन करेंगे। इसके बाद पीएलसी के लाभ और पीएलसी के हानि, 5 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अगर आप इतनी चीज़ लिख देते हैं, इतनी चीज़ लिखने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगेंगे अच्छे से अगर आप लिखते हैं, ठीक। लेकिन 5 नंबर जो कि आपके यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ठीक। टेक्निकल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर है जो वैद्युत यांत्रिक प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए जो कि है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो कि टेक्निकल भाषा में हो गई आपकी इसकी डेफिनेशन। जो लोग लिखना चाहें, ब्लॉक डायग्राम आप देख ली पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। अगर आपसे पीएलसी के बारे में भी पूछे तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि जरूर से बना दें। इससे क्या होगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलने में आसानी होगी, ठीक है। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक, पूरी स्क्रीन पर जो कि आ चुका है। अगर आप चाहें, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए हैं, ठीक, अगर जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि आप या तो नोट्स खुद से लिखें या आप परचेज करें नोट्स। देखिए, पीएलसी का ये है ब्लॉक डायग्राम। सबसे बीच में आपका होता है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऊपर आपका है क्या, पावर सप्लाई। ये आपका साइड में है इनपुट मॉड्यूल, ठीक। ये है पुश बटन क्या है, एनओ, ठीक। और ये है आपका पुश बटन एनसी। आपका ये है आपका इनपुट डिवाइस, आपके सेंसर्स, और ये लगे हुए हैं आपके आउटपुट डिवाइस सेंसर्स। ये आपका बगल में मेमोरी लगा हुआ है और ये लगा हुआ है प्रोग्रामिंग डिवाइस, ठीक है। ये आपका मोटर है, स्पीकर है, लैंप है, रिले है, सभी चीज़ें जो कि आपके ब्लॉक डायग्राम में लिखी हुई हैं। अब जो इसके मेन पार्ट हैं जैसे कि सीपीयू, इनपुट आपके मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, आपके पावर सप्लाई, मेमोरी, प्रोग्रामिंग डिवाइस, इन सभी के बारे में 2-2 4-4 लाइन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। देखिए, कंट्रोल आपके प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू एक प्रकार का प्रोसेसर होता है जिसमें सभी प्रकार के थर्मेटिकल, ठीक, तथा आपके थर्मेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि संपन्न किए जाते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए आपका दूसरा जो पार्ट आता है ब्लॉक डायग्राम में, इनपुट सेक्शन। देखिए, इनपुट सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, इनपुट सेक्शन में हम लिखेंगे कि इनपुट या इनपुट मॉड्यूल, दोनों एक ही चीज़ है, इनपुट या इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल, ठीक, का प्रयोग इनपुट तथा आपका माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है, जहां पर सीपीयू द्वारा इन इंस्ट्रक्शन का जो कि है एग्जीक्यूशन किया जाता है। इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट आपका कपलर का यूज किया जाता है, जो इनपुट से आने वाले आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक लाइट में जो कि क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, मतलब कि चेंज करके सीपीयू पर देता है या सीपीयू को भेजता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में क्या है, आउटपुट सेक्शन के लिए या आउटपुट मॉड्यूल। देखिए, आउटपुट सेक्शन का प्रयोग सीपीयू तथा आउटपुट को आपका इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। इससे प्राप्त संदेश को आपके एग्जीक्यूशन के पश्चात आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बीच में आपका अप टू कपलर का जो कि है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट हमारा आ जाता है इसमें प्रोग्रामिंग डिवाइस। देखिए, जहाँ भी आपको समझ में ना आए, वीडियो को आप पीछे करके एक बार दोबारा से देख लें। जहाँ भी जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके आप समझ लें। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप सुनते और देखते हैं, अगर सुनते और देखते दोनों साथ में हैं, खासकर किसी भी वीडियो को, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। जैसे कि आप उदाहरण ले लें आप मूवी का, अगर कोई भी पिक्चर आपने देखी तो आपको याद रहता है कि इसके बाद हीरो क्या करेगा, इसके बाद विलन क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी वीडियो को, अगर हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप रिवाइज करें जब भी, तो वीडियो को देख कर करें। इससे क्या होगा, आपको लाभ आप ही को लाभ मिलेगा। क्या होगा, आप उसी चीज़ को देख भी रहे हैं लिखा और सुन भी रहे हैं, तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 70% आपको केवल देखने से और सुनने से ही याद हो जाता है, उसके बाद आपको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला हमारा पार्ट इसका क्या है ब्लॉक डायग्राम का, प्रोग्रामिंग डिवाइस। पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप अथवा पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है हमारी मेमोरी की। तो देखिए, मेमोरी के अंतर्गत आपका लॉजिक प्रोग्राम, ठीक, आपके सीक्वेंसिंग एवं आपके अन्य इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सम्मिलित किए जाते हैं। पीएलसी मेमोरी में स्टोर करने की क्षमता आपकी 1 KB से 64 KB तक जो कि है होती है।
अब इसके बाद देखिए, अब बात आती है किसकी, वर्किंग की। देखिए जब भी आपसे पीएलसी के बारे में पूछे तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन अकेला लिख दे और 5 नंबर आपको पूरे मिल जाए, ठीक, ऐसा तो होता नहीं। सबसे पहले पीएलसी के बारे में जब भी आपसे पूछे विस्तृत वर्णन, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लिखेंगे पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के बाद ब्लॉक जितने भी उसके मेन पार्ट हैं उन सभी के बारे में आप लिखेंगे 2-2 4-4 लाइन। उसके बाद वर्किंग लिखेंगे और उसके बाद आप लाभ और हानि लिखेंगे। देखिए कोई भी टीचर है तो वो ये नहीं देखता आपने लिखा क्या है, वो ये देखता है कि आपने लिखा कैसे है, ठीक, क्या क्या चीज़ें जो कि आपने इसमें लिखी हैं, ठीक। अब देखिए वर्किंग में हम कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन की भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जो कि है इसको बढ़ाना है, पेज में काफ़ी पेज में भरना है, तो वर्किंग में हम कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन की ऐड कर देंगे, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें वर्किंग की ऐड कर देंगे। तो ऐसे बना बना कर जो कि है लिखा जाता है वर्किंग। देखिए पीएलसी के अंदर हमारे मोबाइल की तरह ही एक मेमोरी कार्ड होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि पीएलसी में स्टोरेज एमबी में तथा मोबाइल में स्टोरेज किस में होती है, जीबी में होती है, ठीक, जीबी में होती है, जीबी में होती है, ठीक, इतना आप याद रखें। इसके बाद पीएलसी में हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम पीएलसी में रन करता है, ठीक है। पीएलसी को स्टार्ट करने के लिए 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई की जाती है, ठीक, और 24 वॉट जो कि है डीसी कंट्रोल के लिए दी जाती है। इसके बाद देखिए पीएलसी के लाभ और हानि हम देखेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक, सभी टॉपिक, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग ऑल क्लियर हो सकें, ठीक है। पीएलसी के देखिए एडवांटेज हम जानेंगे। पहले के समय में 15 मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी, लेकिन पीएलसी की सहायता से 15 मशीनों को अब एक ही कंट्रोलर की सहायता से चलाया जा सकता है। देखिए ये सबसे बड़ा लाभ है। पहले क्या होता था, 15 मशीन चलाने के लिए हमको अलग अलग कंट्रोलर या अलग अलग व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब 15 मशीनों को हम पीएलसी की सहायता से एक ही कंट्रोलर से चला सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कि पीएलसी की सहायता से किसी ऑपरेशन को आपके मॉनिटर स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा सकता है। लाभ इसका तीसरा आता है कि पीएलसी कुछ ही समय में ऑपरेशन को जो कि है परफॉर्म कर देती है, मतलब कि पूरा कर देती है। इसका ऑपरेशन टाइम कुछ मिली सेकंड का जो कि है होता है, कुछ मिली सेकंड का जो कि है होता है। चौथा एडवांटेज इसका आता है कि पीएलसी के द्वारा ऑपरेशन किए जाने वाले यंत्र को कम मेंटेनेंस की, मतलब कम देख की ज़रूरत होती है। पीएलसी में उपलब्ध विभिन्न फंक्शन जैसे आपकी रिले, टाइमर, काउंटर्स आदि को बहुत कम कॉस्ट, मतलब कि बहुत कम कीमत में, बहुत कम पैसे में प्राप्त किया जाता है, मतलब कि परचेज किया जाता है, ठीक है। देखिए इतनी साधारण भाषा में आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, ठीक, एकदम हम आपको ऐसी लैंग्वेज बता रहे हैं जो आप पेपर में 100% लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब देखिए छठवां हमारा लाभ यहाँ पर आ जाता है कि पीएलसी प्रोग्राम में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह उचित प्रकार से अनलॉक नहीं होती है। मतलब कि आप इसमें चेंज जब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि ये अनलॉक नहीं हो जाएगी। इस प्रकार से पीएलसी के डाटा को चोरी नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप सातवां यहाँ पर लिख सकते हैं कि पीएलसी जो कि बहुत ही सुरक्षा जो कि हमको प्रदान करती है, पीएलसी को आसानी से हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं। आठवां हो गया। ऐसे ही बना बनाकर आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। हानियाँ हम बात कर लें हानि की पीएलसी की। देखिए पीएलसी के उपयोग में उचित ताप जो कि उत्पन्न होता है जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हानि पहुंचाता है। देखिए पीएलसी के प्रयोग करने से आपकी क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। मतलब कि उच्च ताप मतलब कि ज़्यादा आपकी हीट उत्पन्न होने लगती है, जिससे हमारे जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं उनको हानि पहुंचती है। दूसरा आता है कि पीएलसी के उपयोग से किसी प्रोसेसर को बहुत जल्दी तथा कम लोगों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक, हमने आपको बताया था कि पीएलसी की सहायता से 15 मशीनों को, जो पहले हम 15 कंट्रोल लेते थे, लेकिन पीएलसी की सहायता से 15 मशीनों को केवल एक कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यह क्या होता है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले 15 लोगों को काम मिलता, लेकिन पीएलसी के आने से अब 1 लोगों को काम मिल रहा है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि जब कोई समस्या होती है तो होल्ड अप टाइम आपका अनिश्चित होता है। मतलब कि जब कोई इसमें समस्या आती है तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि कब तक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि पीएलसी और कंप्यूटर में अंतर। सभी लोग जो कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए पीएलसी और कंप्यूटर में अंतर। पीएलसी और कंप्यूटर में अंतर, देखिए सबसे पहला आपका अंतर क्या है।
पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। आपका कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है जो आपके गणितीय क्रियाओं को संपन्न करता है। दूसरा आ जाता है कि पीएलसी सभी क्रियाओं को ऑनलाइन स्क्रीन पर दर्शाती है। और दूसरा हमारा है इसमें कि इसमें सभी क्रियाओं करने जो कि है आंतरिक भागों में संपन्न की जाती है, मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन में ही जो कि इसको संपन्न कर दिया जाता है। तीसरा आता है इनमें अंतर कि इसको किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए इसका हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। ये है आपकी पीएलसी और ये है आपके कंप्यूटर। ठीक है, अंतर आपको देखिए, इसमें सभी आपके फंक्शंस के लिए किसी जो कि है उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे आपके फंक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। ठीक, चौथा इसमें अंतर आता है कि इसमें पेरिफेरल डिवाइस का यूज नहीं किया जाता, जबकि इसमें पेरिफेरल डिवाइस का यूज किया जाता है। पांचवा आता है कि इसमें सभी प्रोग्राम लैडर प्रोग्रामिंग की सहायता से लिखे जाते हैं, जबकि आपके कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा जो कि अंतर इसके बीच होता है। इसके बाद देखिए छठवां अंतर हमारा आता है कि इसके द्वारा किसी मशीन या यंत्र को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर में किसी स्पेशल डिवाइस की सहायता से आप उसको जो कि है कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को। सातवां आता है कि इसमें इंटरफेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के वायर का जो कि है प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर में इंटरफेसिंग के लिए जो कि है डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, डिवाइस इंटरफेसिंग के लिए जो कि डिवाइस का प्रयोग किया जाता है एक। इसके बाद आठवां हमारा अंतर आता है कि पीएलसी स्कैन का समय 1/60 सेकंड से भी कम होता है, जबकि टाइमिंग इसमें जो कि है ज़्यादा आपकी क्रिटिकल नहीं होता है। ठीक, नौवां हमारा अंतर आता है कि पीएलसी इंडस्ट्री के लिए यूज की जाती है और कंप्यूटर क्या करते हैं, हम घरों के लिए यूज करते हैं। बेसिक सा अंतर है। देखिए पीएलसी में कीबोर्ड में जो कि है पीएलसी में कीबोर्ड और माउस होता है, और आपके जो कि क्या होता है। देखिए दूसरा अंतर आप जो आपका आता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड और माउस होता है, जबकि पीएलसी में स्विच, सेंसर आदि लगे होते हैं। ये अंतर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला आ जाता है पीएलसी और आपका रिले में अंतर, या हम कह ले पीएलसी तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में तुलना। ठीक, इसकी तुलना हम आपको और सरल भाषा में लिखकर दे देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में। पीएलसी तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में अंतर। देखिए रिले की तुलना में पीएलसी जो कि है कम ऊर्जा का जो कि उपयोग करती है। पीएलसी की प्रोसेसिंग स्पीड रिले की तुलना में ज़्यादा होती है और पीएलसी का साइज रिले की तुलना में कम होता है। पीएलसी में सभी अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि रिले में यह संभव नहीं होता है। तो ये हो गया आपका पीएलसी और रिले में अंतर। ठीक है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो कि 3 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आपका पहला पीएलसी क्या है, ब्लॉक डायग्राम बनाइए। हमने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, ठीक, ब्लॉक डायग्राम के सभी पढ़ लिए। पीएलसी कंप्यूटर में अंतर पढ़ लिया, पीएलसी रिले में अंतर पढ़ लिया। अब हमारी बारी आती है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए वीडियो का आप साइज मत देखें कि कितनी लंबी वीडियो चलेगी। आप ये देखें कि 1 या 2 वीडियो अगर आप देखने से, अपने 1 या 2 घंटे देने से अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो इससे अच्छी बात हमारे ख्याल से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, और सबसे पहले आपको जो कि 5th सेमेस्टर की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक, आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल और आसान भाषा में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और सबसे जल्दी स्पेशल क्लास तैयार कर दी गई है ताकि आप लोगों को एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बारी आती है हमारी पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम आपको फालतू टॉपिक इस वीडियो में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न प्रकार की होती है, जो कि उसके आप इंस्टॉलेशन के दौरान प्रयोग की जाती है, मतलब कि स्थापना के दौरान उपयोग की जाती है, जब आपकी पीएलसी स्थापित की जाती है। जब देखिए पीएलसी प्रोग्रामिंग, इसको देखिए इसके भाग हैं ये, मतलब अलग अलग जो कि है पार्ट में बांट दिया गया है। पहला होता है लैडर लॉजिक डायग्राम, दूसरा होता है आपके सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, SFC। अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म लिख दे SFC क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, FBD स्टैंड टैक्स मतलब कि ST, और आपका इंडक्शन लिस्ट IL। तो इन सभी के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। देखिए अधिकतर आपसे जो कि एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैडर लॉजिक डायग्राम क्या है, लैडर लॉजिक डायग्राम के बारे में समझाइए। बार बार आपसे क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए लैडर लॉजिक डायग्राम, लैडर लॉजिक पीएलसी में प्रयोग होने वाली एक
आपकी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि लैडर लॉजिक डायग्राम एक तरह की पीएलसी में प्रयोग होने वाली भाषा है जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है, मतलब कि इसमें सिंबल्स आपके होते हैं, चिन्ह इसमें बने होते हैं। लैडर डायग्राम बनाने के लिए रेल्स तथा आपकी रंग का जो कि है प्रयोग किया जाता है। ठीक, रेल्स तथा आपका रंग का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण डायग्राम आपकी लैडर की भांति दिखने लगता है। रेल्स का जो कि है रेल्स पर जो कि है पावर सप्लाई दी जाती है, जिसकी रंग के जो कि है द्वारा बनाए ठीक बाएं से दाएं की ओर आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का आपके एग्जीक्यूशन होता है। ठीक, इसके बाद देखिए आप इसमें आगे देखेंगे इसका डायग्राम। देखिए इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, ये आपकी एलईडी लगी हुई हैं, ये आपके रंग्स। ठीक, ये आपके देखिए OR गेट। ठीक, ये आपका OR गेट, ये एंड गेट, ये नॉट गेट। ठीक, ये आपके रेल्स। तो इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना देंगे। अब इसके बाद बात आती है इसकी एडवांटेज, मतलब कि लाभ की। देखिए एडवांटेज में हम क्या लिखेंगे कि लैडर लॉजिक का परिपथ बहुत सरल होता है। लैडर लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्पष्ट होता है। लैडर लॉजिक में रिव्यूइंग टूल्स का जो कि है काफ़ी अच्छे होते हैं। चौथा आता है कि इसमें एरर होने की संभावना कम होती है। पांचवा है कि लैडर लॉजिक द्वारा आपका सरलतापूर्वक आपके ऑनलाइन एडिटिंग की जाती है। ठीक, इसमें जो कि है आपके सरलतापूर्वक जो कि है ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हानियाँ इसकी आती हैं, किसकी क्या क्या हानियाँ होती हैं। ठीक, लैडर लॉजिक की देखिए हानि क्या है, इसकी सबसे कमी या दोष यह है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, जिस कारण कभी कभी टेक्स्ट की जो कि है एग्जीक्यूशन की समस्या आ जाती है। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएलसी में आपका अगला टॉपिक कौन सा है, अगला भाग आपका है इसका सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, SFC सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। देखिए SF6 एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक कठिन काम को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। मतलब कि ये कठिन काम को क्या कर देती है, ये छोटे छोटे भागों में बांट देती है, जिस कारण एक कठिन काम सरलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि संपन्न हो जाता है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटने के कारण कार्य की पूर्ण होने की स्पीड जो कि बढ़ जाती है। देखिए किसी भी कार्य को अगर आप ले लें, मान के चलें मकान बनाने का अगर आपने काम ले लिया, तो जब आप मकान बनाने के काम को अलग अलग भागों में बांट देंगे तो आपका मकान जल्दी बन जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जब कोई भी काम को हम एक से ज़्यादा भागों में बांट देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। SFC में दो मुख्य प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक, एक आपकी होती है स्टेपिंग, किसी भी बड़े कार्य को या कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना आपका स्टेपिंग कहलाता है। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है क्या, आपके ट्रांजिशन। SFC में जब किसी जटिल प्रोग्राम या कठिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है तब उसमें कई सारे स्टेप्स प्रयुक्त किए जाते हैं, एक स्टेप के टेक्स्ट और कंप्लीट करने तथा दूसरे स्टेप को ठीक आपके ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं, ये आपका स्टार्ट है, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन है। ठीक, स्टेप 1 आपके आउटपुट, स्टेप 2 आउटपुट 2। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके हम लाभ जान लेते हैं कि SFC की स्पीड अच्छी होती है। इसमें एरर को ज्ञात करने के लिए किसी भी लॉजिक और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि इसमें किसी भी एरर को अगर हमको ढूंढना है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट खोज सकते हैं। तीसरा हमारा आता है पार्ट फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, FBD। ठीक, जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो वो यहाँ पर देख लें कि हम किसके बारे में जो कि बात कर रहे हैं, आपके PLC प्रोग्रामिंग के बारे में। हमने जितने जो भागों में बांटा था इन सभी के बारे में जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को समझ में ना आया हो, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, FBD के बारे में, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। FBD एक प्रकार की ग्राफिकल भाषा है जो FBD इनपुट तथा आउटपुट के लिए बीच एक फंक्शन होती है जो कनेक्शन लाइन द्वारा ब्लॉक्स की तरह जो कि जुड़ी होती है, मतलब कि ब्लॉक की तरह ये जो कि होती है भाषा आपकी जुड़ी होती है। FBD मूल रूप से किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, मतलब कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम FBD भाषा का जो कि है प्रयोग करते हैं, जो कई प्रकार के आपके रिपीटिंग वर्क को स्टेप कर देती है, मतलब कि कई प्रकार के जो आपके रिपीटिंग वर्क हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो कि बांट देती है। अब इसके लाभ हम जान लें कि FBD मोशन कंट्रोलिंग के लिए अच्छी तरह जो कि यह कार्य करता है। इसकी प्रोग्रामिंग में कई लाइन्स ले सकते हैं। हानियाँ इसकी हैं कि PLC प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग से
उपयोग से जो कि है कोडिंग या व्यवस्थित होती है। कोडिंग क्या होती है इसकी? व्यवस्थित होती है, क्योंकि फंक्शन ब्लॉक के स्थान पर चेंज किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए आपका आता है स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? देखिए यह भाषा टेक्सुअल होती है। यह एक प्रकार की हाई लेवल भाषा है जो बेसिक पास्कल तथा आपके सी प्रोग्रामिंग जैसी होती है। ठीक, यह एक बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली डिवाइस होती है जो रिपीट किए जाने वाले वर्क के साथ साथ गणितीय फंक्शन का यूज करने वाले जटिल कार्यों को एग्जीक्यूट करती है, मतलब कि संपन्न करती है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है आपका संपन्न करना, पूरा करना। लाभ हम आपके यहाँ पर आते हैं। देखिए इसका लाभ है, यह लार्ज गणितीय आपकी कैलकुलेशन को, मतलब कि जो आपकी बड़ी गुणा भाग वाली होती है, ठीक, उनको क्या कर देती है? बहुत अच्छे से करती है। बहुत कुछ संकेत को कवर करने में जो कि सक्षम होती है। इसके बाद हानि आ जाती है कि यह ऑनलाइन एडिटिंग में कठिन होती है। इसकी हानि क्या है? आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है ये ऑनलाइन आपकी एडिटिंग में क्या होती है? कठिन होती है। अब इसके बाद देखिए लास्ट हमारा आता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट टेस्ट, जिसको हमने कहा था आपका IL। ठीक, IL इंस्ट्रक्शन आपका लिस्ट लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। यह लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के समान ही होती है। जब इस प्रकार की PLC प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें आपके लॉजिक डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। यह टाइम सेविंग लैंग्वेज है जिसकी इसमें लिस्ट को एरर बहुत अधिक होता है। ठीक, लाभ हम यहाँ पर देख लें कि यह बहुत कम समय में आउटपुट प्रदान करता है, और दूसरा लाभ हमारा है कि यह आपके वैल्यूएबल प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। आठवां देखिए इसके बाद हानि हमारी है कि इसमें बहुत अधिक लॉस उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला हमारा देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक, इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी आती है कि दैनिक जीवन में PLC के जो कि है उपयोग या अनुप्रयोग क्या क्या हैं। देखिए दैनिक जीवन में PLC के अनुप्रयोग, PLC का उपयोग विभिन्न प्रकार के मेडिकल सिस्टम और आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपका जो PLC होता है इसका उपयोग बहुत प्रकार के मेडिकल सिस्टम और एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। कुछ मेडिकल सिस्टम मोटर्स के उदाहरण इन प्रकार के जो कि है PLC द्वारा कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले तो दैनिक जीवन में अगर आपको जो कि उदाहरण देखना है PLC का, तो रोड ट्रैफिक सिग्नल। देखिए PLC का उपयोग दैनिक जीवन में जो कि है रोड ट्रैफिक सिग्नल के रूप में किया जाता है। ट्रैफिक लाइट को PLC हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर द्वारा मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि कब आपका रेड सिग्नल होगा, कब आपका ग्रीन, कब येलो, तो इसको मैनेज हम करते हैं PLC की सहायता से। PLC आपकी ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स, इमरजेंसी स्टॉप बटन और आपके PLC सर्किट आदि का यूज किया जाता है, जो सही समय पर ट्रैफिक को जो कि है पास करने की अनुमति देती है। मतलब कि ट्रैफिक लाइट के अंदर किसका यूज किया जाता है? आपके PLC का उपयोग किया जाता है। ये दैनिक जीवन में PLC के उपयोग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि ऑटोमेटिक डोर। जो आपके ऑटोमेटिक डोर होते हैं उनमें भी हम PLC का उपयोग करते हैं। PLC का यूज दरवाजे की ऑटो कंट्रोल में किया जाता है। इसमें सेंसर और PLC डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण यहाँ पर आप देखें कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति लाइट की बीम के जो कि मध्य आती है तो लाइट की बीम ब्रेक हो जाती है, जिससे कि सेंसर द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक, आप आसान से जो समझ सकते हैं इसको। तीसरा आता है कन्वेयर बेल्ट। इसका प्रयोग लैंग्वेज सामान को जो कि है आपके लगेज, इसका प्रयोग लगेज सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। बड़े कन्वेयर बेल्ट हवाई अड्डे में पाए जाते हैं, जहां पे लोगों को ले जाते हैं, या आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आपके ट्रांसफ़र करने में भी कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट जो कि अधिकतर लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा रोलर कोस्टर। ठीक, रोलर कोस्टर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोलर कोस्टर। बहुत से लोग रोलर कोस्टर द्वारा ऊंचाइयों से कूद जाते हैं। ठीक, रोलर कोस्टर द्वारा क्या करते हैं? ऊंचाइयों से कूद जाते हैं। जो यह रोलर कोस्टर को PLC द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका प्रयोग सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। आपका जो रोलर कोस्टर होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? सुरक्षा उपकरणों में करते हैं इसका प्रयोग। अब बारी आती है हमारी, हमने देखिए 5 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।
छठवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पीएलसी हार्डवेयर में रिले या रिले के प्रकार, ये दोनों जो कि हम टॉपिक आज हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 12 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। अगर आपने इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर 2 बार ही इस वीडियो को देख लिया, अगर आपने 2 बार ही इस वीडियो को देख लिया तो इतने टॉपिक आपको जो कि एक तरह से कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतने टॉपिक आपको जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। हमने देखिए सबसे सरल टॉपिक आपका सबसे सरल विषय लिया है स्पेशल क्लास में। हमने सबसे सरल विषय आपका पहले रखा है और सबसे कठिन विषय सबसे बाद में रखा है। मशीन आपका पढ़ाएंगे सबसे बाद में, सबसे पहले हमने आपको इस पीएलसी इसलिए पढ़ा है ताकि आपको देर तक याद रहे और अच्छे से आप समझ लें। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, पीएलसी हार्डवेयर में रिले। देखिए पीएलसी हार्डवेयर में रिले का डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये है आपका कंडक्टर, ये है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जिसको हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं एनसी, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका है मूविंग कॉन्टैक्ट, ये आपका है आपका इंसुलेटर, ये आपका लगा हुआ है कोर, ये है आपकी कॉइल और ये है आपकी स्प्रिंग। सभी कुछ आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें आप आगे देखेंगे कि प्रारंभिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का निर्माण, प्रारंभिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का निर्माण मुख्य रूप से रिले तथा स्विचेज के द्वारा किया जाता है। ठीक, या किया गए एक जानी पहचानी जो कि डिवाइस है। कभी कभी यह रिले से संबंधित व्यक्ति जो कि यह नहीं होती है, मतलब कि यह रिले से संबंध व्यक्त नहीं करती है। रिले का यूज मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन में, पावर आपके ट्रांसमिट करने में किया जाता है। आपकी जो रिले होती है इसका हम मुख्य रूप से उपयोग आपके पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। ठीक, सभी लोगों को पता है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि इसमें मूवेबल आपके प्लंजर के साथ एक आपके कॉन्टैक्ट जो कि है इंसुलेटर के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, जुड़ा रहता है, जो मूव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न होने के लिए आपके कॉपर तार को जो कि है बोबिन पर लपेट दिया जाता है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कॉपर तार हमने क्या कर दिया, बोबिन में लपेट दिया। ठीक, स्प्रिंग प्लंजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ऊपर तथा दूर रखा जाता है। जब करंट देकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को आपका एक्टिव किया जाता है, मतलब कि शुरू किया जाता है, तो आपका मैग्नेट फील्ड आपके प्लंजर को कोर की ओर खींच लेती है तथा मूवेबल कंट्रोल नीचे को खिंच जाता है। ठीक, आपका देखिए रिले को पावर देने पर आपके कॉन्टैक्ट सक्रिय या आपके निष्क्रिय हो जाते हैं तथा कॉइल निष्क्रिय हो तो आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट ऊपर फिक्स कॉन्टैक्ट से जुड़ जाता है। इसे फिक्स कॉन्टैक्ट को नॉर्मली क्लोज कहते हैं और नॉर्मली आपके क्लोज, इसके बाद नॉर्मली क्लोज कहते हैं। और क्लोज कॉन्टैक्ट कॉइल के निष्क्रिय होने पर ऑन व सक्रिय होने पर ऑफ तथा ऑन कॉन्टैक्ट कॉइल की निष्क्रिय होने पर ऑफ तथा सक्रिय होने पर ऑन हो जाता है। देखिए सीधा सा आप समझें, ऑन कॉन्टैक्ट जब आपका कॉइल के निष्क्रिय होगा तो ये ऑफ हो जाएगा और जब सक्रिय होगा तो ये ऑन हो जाएगा। आप डायग्राम को देखें और एक बार इसको पढ़ें। आप ध्यान से अगर इसको पढ़ें तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, ये कहना चाहता है जब आपको यहाँ पर सप्लाई दी जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सहायता से ऊपर की ओर हो जाता है तो ये ऑन हो जाएगा, और जब ये नीचे की ओर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आपके सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और सभी यही सब कुछ वर्किंग यहाँ पर हमने जो की है लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए बात आती है टाइप ऑफ रिले कि रिले कितने प्रकार की होती हैं। आप एक चीज़ जो कि ये लिख कर ले लें, इसमें से एक या दो आपसे क्वेश्चन जरूर से बनेगा टाइप ऑफ रिले में से। या तो आपसे पूछे लैचिंग रिले क्या होता है, आपके रीड रिले क्या होता है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। इसलिए हम 10 रिले के बारे में जो कि अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप जो कि हमने क्वेश्चन बैंक आपको दे दी है टेलीग्राम पर, उसमें भी आप जो कि इस क्वेश्चनों को देख सकते हैं। टाइप ऑफ रिले, पहली आपकी आती है लैचिंग रिले, दूसरी है रीड रिले। ठीक, तीसरा आपका होता है, देखिए लैचिंग रिले आपका पहला होता है क्या, लैचिंग रिले, दूसरा होता है रीड रिले, तीसरा होता है पोलराइज्ड रिले। ठीक, चौथा होता है बुचहोल्ज रिले, पांचवा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, छठवां होता है मरकरी रिले, सातवां होता है मशीन टूल रिले, आठवां हमारा होता है कॉन्टैक्टर रिले, नौवां होता है सॉलिड स्टेट रिले, 10वां होता है सॉलिड स्टेट आपके कॉन्टैक्टर रिले। ठीक, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आपके लैचिंग रिले, 10 रिले के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। लैचिंग रिले क्या होती है, देखिए
इस रिले को आपके इम्पल्स रिले भी कहा जाता है। इस रिले को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स रिले। अगर आपसे पूछ ले इम्पल्स रिले क्या है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना है, आपको लैचिंग रिले के बारे में ही लिख देना है। इस रिले को इम्पल्स रिले भी कहते हैं। यह डिसेबल मोड पर कार्य करती है। इसमें दो आपके रीक्लोजिंग स्टेट होती है, इसलिए इन्हें स्टेट रिले भी कहते हैं। इसमें जैसे जैसे करंट फ्लो होता है तुरंत ही यह स्विच ऑफ हो जाती है। देखिए इसमें हम जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे यह क्या हो जाएगी? स्विच ऑफ हो जाएगी। रिले जब लगातार जो कि ये प्रोसेस में होती है तब लास्ट स्टेज तक यह आपके सोलेनॉइड के साथ जो कि है प्राप्त होती है। दूसरा आपका इसमें आता है रीड रिले। ठीक है, इस रिले को आपके कॉन्टेक्स्ट रिले जो कि कॉन्टेक्स्ट द्वारा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस तरह की रिले को आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके प्रोसेसन, ठीक, इन्वॉल्वमेंट, प्रोटेक्शन और आपके वैक्यूम और आपके इन्वर्ट गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि किया जाता है। इस रिले को लो स्विचिंग करंट तथा वोल्टेज रोटेटिंग पर ऑपरेट किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगली रिले आपकी आ जाती है तीसरी, आपके पोलराइज्ड रिले। देखिए पोलराइज्ड रिले क्या है? इस प्रकार की रिले द्वारा स्वयं की आपके सेंसिटिविटी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस रिले का यूज टेलीफोन के आविष्कार के समय से ही किया जा रहा है। यह टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीग्राफिक डिस्टॉर्शन में जो कि है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक, इसके बाद अगला हमारा आता है चौथा रिले, बुचफोर्ड रिले। देखिए इस रिले का यूज आपके सेफ्टी डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह बड़े वाइल्ड फील्ड ट्रांसफार्मर में वाइल्ड लेवल का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब कि आपके जो वाइल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ऑयल का, ठीक, आपका ऑयल का लेवल पता लगाने के लिए हम बुचफोर्ड रिले का जो कि है प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद पांचवी रिले हमारी आती है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर अथवा मशीन को ओवर करंट तथा ओवरलोड प्रोटेक्शन से डैमेज होने से बचाने के लिए हम इस रिले का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो ओवर करंट और ओवरलोडिंग ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का जो कि प्रयोग करते हैं। छठवां आता है हमारा मरकरी बेटेड रिले। इसमें देखिए हम लिखेंगे कि यह रिले रीड रिले के समान ही होती है। इसमें गैस को इंसर्ट किए जाती हैं। ठीक, इसमें गैस को क्या करा जाता है? इसमें गैस को डाला जाता है तथा आपके कॉन्टैक्ट को जो कि है मरकरी से बेटेड किया जाता है। देखिए यह रिले बहुत ही सेंसिटिव तथा महंगी होती है। ठीक, बहुत ही सेंसिटिव और आपकी क्या होती है? महंगी होती है। इसको किसी ऑपरेशन के लिए आपका लंबवत लगाया जाता है। किसी भी ऑपरेशन के क्या लगाया जाता है? लंबवत इसको लगाया जाता है। सातवां आता है मशीन टूल रिले। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री रिले है। इसका यूज मुख्य रूप से मशीन के कंट्रोलिंग में किया जाता है। इसमें अधिक कॉन्टैक्ट जो कि होते हैं जो कॉइल के साथ आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। यह आपका NO, ठीक, आपका यह आपका NO मतलब कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट तथा NC मतलब कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए यूज की जाती है। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें, NO और NC। ठीक है, इसके बाद देखिए आठवां हमारा आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर रिले। देखिए कॉन्ट्रैक्टर रिले क्या है? इस रिले का यूज हैवी लोड में किया जाता है। जहां पर आपका हैवी लोड होता है वहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर रिले का जो कि प्रयोग करते हैं। इसको मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर की स्विचिंग के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें आपके करंट की रेटिंग 0 से 100 एम्पियर तक होती है। यह रिले बहुत शोर उत्पन्न करती है, मतलब कि यह रिले बहुत आपका नॉइस उत्पन्न करती है। नौवां हमारा आता है सॉलिड स्टेट रिले। क्या है? देखिए यह एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। यह एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के इक्वल होता है, मतलब कि बराबर होता है। लेकिन इसमें एक ही मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है। मतलब कि इसमें क्या है? आपका एक भी मूव करने वाला भाग या कॉन्टैक्ट आपका कंपोनेंट नहीं होता है। इसके प्रत्येक
ट्रांजिस्टर में स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से इस रिले के द्वारा 100 से आपका 1200 एम्पियर तक की करंट को हैंडल किया जा सकता है। ठीक, 100 से कितना 1200 एम्पियर तक की जो कि वोल्टेज को हम जो कि इसे हैंडल कर सकते हैं एम्पियर को। ठीक, आपका अगला आता है सॉलिड स्टेट आपका कॉन्ट्रैक्टर रिले, सॉलिड स्टेट कॉन्ट्रैक्टर रिले। इस रिले के फीचर्स लगभग कॉन्ट्रैक्ट रिले के समान ही होते हैं। देखिए, नाम जब समान है तो उसके फीचर्स भी समान होंगे। इस रिले के कई एडवांटेज होते हैं। इसको बहुत अच्छी हीट स्किन तथा ऑन और ऑफ सिस्टम और ऑन और ऑफ आपकी साइकिल कॉन्टैक्ट के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पर हीट सिंक जिन लोगों ने पिछला सेमेस्टर हमसे पढ़ा है तो उनको पता होगा हीट सिंक के बारे में एक प्रॉपर वीडियो जो कि आपका बना था कि हीट सिंक होता क्या है। आपको बता दें कि जितनी भी आपके चार्जर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, उनमें एक आपकी हीट सिंक लगाई जाती है ताकि आपकी डिवाइस गर्म ना हो। ठीक, आपकी डिवाइस को गर्म ना हो इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया हीट सिंक। ठीक, इसलिए इसको मुख्य आपका पीएलसी, माइक्रो प्रोसेसर तथा आपका माइक्रो कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। आप ये तो हमारी हो गई जितनी भी आपकी रिले थी, इन सभी के बारे में जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले में हम लिखेंगे कि जब ज़्यादा संख्या में आउटपुट को कंट्रोल करना होता है तो कुछ आपके पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए कभी कभी प्रोग्राम के पूरे सिस्टम को चालू या बंद करना होता है। देखिए, जब ज़्यादा संख्या के आउटपुट को कंट्रोल करना होता है तो क्या करना पड़ता है, कुछ पैरामीटर को पूरी तरह से कभी कभी प्रोग्राम के पूरे सेक्शन को जो कि चालू या बंद करना हमको पड़ता है। इस उद्देश्य को एक MRC मास्टर कंट्रोल रिले इंस्ट्रक्शन का यूज करके पूरा किया जाता है। MRC मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले। ठीक, मास्टर कंट्रोल रिले एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है जो MRC निम्न प्रकार की आपकी होती है। ठीक, कितने प्रकार की, MRC और MRC, आपकी MC और MCR, दूसरा होता है MCS और MCR, तीसरा होता है MCR। सबसे पहले हम जानेंगे MC और आपका MCR क्या होता है। देखिए, ब्लॉक के MC और MCR के ब्लॉक के अंदर टाइमर का यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक आपका फेल होने पर कुछ मैन्युफैक्चरर उन्हें शून्य कर देता है, जबकि उन मैन्युफैक्चरर उन्हें जो कि है करंट कंडीशन के अनुसार बनाए जाते हैं या बनाए रखते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे काउंटर आमतौर पर अपने काउंटेड वैल्यू को बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल के एक सेक्शन को बंद करने के लिए मास्टर कंट्रोल रिले का यूज किया जाता है। MRC को मास्टर कंट्रोल रिले को लैडर लॉजिक के एक पूरे सेक्शन को पूरी तरह से रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इससे सरल भाषा में जो कि आपके लिए नोट्स कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो आप इसको जो कि एक या दो बार देख लें वीडियो को जरूर से। सभी लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, जल्दी से जो कि वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हुए 8वां क्वेश्चन हमारा है कि PLC टाइमर एंड कंट्रोलर। देखिए, 8वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपना PLC टाइमर एंड कंट्रोलर में। सबसे पहले हम जानेंगे PLC टाइमर क्या होता है। PLC टाइमर में आपको ये वाला डायग्राम इसका बनाना होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए, टाइम बेस, प्रेजेंट और आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये आपका EN, ON और TT। यहाँ पर देखिए हमने पूरा आपको बताया गया है सभी के बारे में। PLC टाइमर में 3 आउटपुट आपके 11 बिट, आपके PLC टाइमर में 3 आउटपुट 11 बिट आपकी जो कि होती हैं EN, आपका इन बिट DN तथा टाइमिंग बिट मतलब कि TT होती है। इसमें आपके प्रोटेक्ट वैल्यू द्वारा कंट्रोल के टाइमर सेट किया जाता है और PLC टाइमर का प्रोसेसर आपके कंट्रोल में यूज किया जाता है। PLC में एक टाइमर फंक्शन होता है जिसे आपके रिटेंटिंग डिले फंक्शन कहते हैं। इसमें ऑफ डिले टाइमर, आपके इन्वर्टर पल्स टाइमर तथा आपके मल्टीपल पल्स टाइमर के ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपके होते हैं टाइप ऑफ PLC टाइमर। अब PLC टाइमर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, PLC टाइमर सबसे पहले आपके होते हैं 2, ऑन डिले टाइमर और दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। ठीक, ऑन डिले टाइमर के अंतर्गत आपके आते हैं 2
आपके रिटेंटिव और दूसरा नॉन रिटेंटिव। ऐसे ही आपके ऑफ डिले टाइमर के अंतर्गत आते हैं दो, रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव। ऑन डिले टाइमर क्या है, देखिए ऑन डिले टाइमर है हमारा, ऑन डिले टाइमर में जब आपका इनपुट स्विच ऑन होता है, ऑन डिले टाइमर में जब आपका इनपुट स्विच ऑन होता है तो आउटपुट प्रीसेट टाइम मतलब कि जो पहले से निर्धारित समय है, प्रीसेट टाइम, समझे यहाँ पर प्रीसेट टाइम पहले से निर्धारित समय है, उसको क्या कर देता है, इंजाइट कर देता है या इंजाइट होता है। जब इनपुट स्विच ऑफ होता है तो आउटपुट डी इंजाइन होता है। इसका उपयोग टाइमिंग फंक्शन में जो कि है किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला ऑफ डिले रिले। ऑफ डिले रिले क्या है, देखिए ऑफ डिले टाइमर का आपका प्रीसेट समय, ऑफ डिले टाइमर का प्रीसेट समय आउटपुट ऑफ होते हैं, वह इनपुट स्विच ऑन होते हैं तब आउटपुट जल्दी आपका एनर्जाइड हो जाते हैं। जब आपका इनपुट स्विच ऑफ होते हैं तो आपके आउटपुट निर्धारित समय से पहले आपका डी इंजाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डी इंजाइड हो जाते हैं। तीसरा आता है आपका रिटेंटिव टाइमर। देखिए आपका रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर किसी भी प्रोसेस में लगने वाला समय आपका रिटेंटिव टाइमर कहलाता है। जब प्रोसेस में आपका फॉल्ट हो जाते हैं, जब किसी भी प्रोसेस में फॉल्ट हो तब इनपुट स्विच ऑफ होता है तो आपके प्रोसेस या ऑपरेशन को कुछ समय बाद शुरू कर दिया जाता है। आपके देखिए रिटेंटिव टाइमर की सहायता से डाउन टाइम तथा आपके साइकिल टाइम को जो कि है मैनेज किया था, किसको, डाउन टाइम और आपके साइकिल टाइम को जो कि है मैनेज किया था रिटेंटिव टाइमर की सहायता से। अब आ जाती है नॉन रिटेंटिव टाइमर। देखिए वह टाइमर जो किसी फॉल्ट के समय उपयोग नहीं होता है, किसी भी फॉल्ट के समय उपयोग नहीं होता है, उसको हम नॉन रिटेंटिव टाइमर कहते हैं। किसी प्रोसेस में फॉल्ट है तो इनपुट स्विच ऑफ होता है तथा जब इनपुट स्विच ऑन होता है तो पुनः नया समय जो कि है स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि नया समय आपका जो कि स्टार्ट हो जाता है। अब एक और जो कि आता है आपका रीसेट टाइमर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये टॉपिक आपको बताया नहीं है लेकिन आपको जो कि पढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक, थोड़ा सा आप पढ़ लें, इसको देख लें। देखिए रीसेट टाइमर क्या है, रीसेट टाइमर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक। रीसेट टाइमर ब्लॉक एक आपके सेंसिंग ब्लॉक और आपके स्टैक ब्लॉक हैं जो आपके ब्लॉक टाइमर का मान वापस 0 पर सेट कर देते, मतलब कि जो पुनः सेट कर दे उसको हम रीसेट टाइमर कहते हैं। जब यह ब्लॉक मौजूद रहता है तो आपके प्रोजेक्ट आमतौर पर टाइम आउटपुट ब्लॉक का यूज किया जाता है। टाइमर का सही मान रखने के लिए टाइमर ब्लॉक के लिए जो कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में रीसेट किया जा सकता है या जाना चाहिए। ऐसे कोई ब्लॉक नहीं हुए हैं जो आपके टाइमर को एक चुने हुए मूल्य पर सेट कर सके। इस ब्लॉक का यूज करके टाइमर को केवल विशेष रूप से 0 पर सेट किया जाता है, मतलब कि जिसकी सहायता से टाइमर को 0 पर सेट किया जाए उसको हम रीसेट टाइमर कहते हैं। अगली बारी हमारी आती है पीएलसी काउंटर की। देखिए पीएलसी काउंटर्स क्या है, देखिए पीएलसी काउंटर्स इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले जानते हैं। पीएलसी काउंटर में इनपुट एक पल्स दिया जाता है जो किसी आपके वेरिएबल को काउंट करता है। पीएलसी काउंटर मुख्य रूप से इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्शन को आपके काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए पीएलसी काउंटर क्या है, पीएलसी काउंटर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए, जैसे कि मान लिया ये प्रोडक्ट है आपका, इसको इंसान द्वारा नहीं मशीन द्वारा काउंट किया था। देखिए ये प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, ऐसे काउंट करने के लिए हम पीएलसी काउंटर का प्रयोग करते हैं। इसमें काउंटिंग एक निश्चित प्रोग्रामिंग द्वारा की जाती है जिसके अंतर्गत बहुत से सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का जो कि यूज किया जाता है। टाइप ऑफ काउंटर, देखिए अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर 3 प्रकार के होते हैं आपके, अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। इन तीनों के बारे में भी हम जान लेते हैं। अप काउंटर क्या होता है, अप डाउन काउंट क्या होता है और डाउन काउंटर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अप काउंटर के बारे में। अप काउंटर का यूज किसी निश्चित ऑपरेशन को काउंट करने के लिए किया जाता है, पर इस काउंटर का उपयोग एक से अधिक वस्तु को काउंट करने के लिए किया जाता है। देखिए जब भी आपकी एक से अधिक वस्तु होंगी, किसी भी वस्तु को हम ले लेते हैं, पेन आपके ले लिए, जब भी ये एक से ज़्यादा वस्तु होंगी तो हम किसका यूज करेंगे, अप काउंटर का यूज करेंगे, ठीक है। डाउन काउंटर का यूज भी अप काउंटर की तरह किया जाता है। इसकी सहायता से एक निश्चित फंक्शन को आपके परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि काउंट नंबर को घटाया जाता है जिससे काउंटिंग नंबर को जो कि घटाया जा सके। आपका अप डाउन काउंटर क्या है, देखिए यह काउंटर
अप तथा डाउन काउंटर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि अप और डाउन काउंटर को हमने मिला दिया तो वो क्या बन गया, अप डाउन काउंटर। सीधी सी बात है। जब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इस काउंटर का प्रयोग इन्वर्टरी आपके कंट्रोल में किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट या आपके असेंबली लाइन में जो कि है प्रवेश किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं, उस पार्ट को जो कि है डिफरेंट पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेक्ट जो कि है पार्ट भी बोलते हैं इसको हम। तो ये आपके हो गए पीएलसी काउंटर। ठीक, पीएलसी टाइमर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए पीएलसी काउंटर का यूज भी हम देख लें। देखिए इसका यूज अप डाउन काउंटर में किया जाता है। इसका यूज विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने में होता है। इसका यूज आपके एक्यूमुलेटर तथा आपके प्रीसेट वैल्यू को कम तथा अधिक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तीसरा है, इसका उपयोग कार्बन ब्रुश आपके प्रोसेस सिस्टम में किया जाता है। इसका उपयोग आपके रीसेटिंग काउंटर में किया जाता है। और पांचवा उपयोग है इसका प्रयोग आपके सीक्वेंशियल ऑपरेशन में किया जाता है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन तक जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए पता भी नहीं चला 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आप ये 8 क्वेश्चन बुक खोलकर पढ़ने के लिए बैठेंगे, ठीक, अगर आप आध घंटा पढ़ने के लिए बैठ गए तो उस आध घंटे में आपका इंस्टाग्राम भी चेक होगा, 8 घंटे में आपका वो व्हाट्सअप भी चेक होगा, हर चीज़। आप मतलब आप फ़ोन में पढ़ेंगे कम, चलाएंगे ज़्यादा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप एक वीडियो देख लें। सबसे बढ़िया तरीका हमने आपको बता दिया। रिवीजन अगर आपको करना है तो वीडियो खोलकर बैठे हैं, वीडियो को देख लिया, आपका रिवीजन हो गया। आध घंटे की वीडियो जो कि मिनिमम अगर आपने देख ली, आधे घंटे में या 2 घंटे भी अगर हम मान लें, 2 घंटे में अगर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो ये 2 घंटे आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपने 9वां क्वेश्चन, लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी। देखिए लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी क्या है। लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी, इसमें सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम। ये आपका लो ऑयल, हाई आपका ऑयल, ठीक, ये है पी टी और टी आपका, ये क्या है, हाई ईयर, ये आपका साफ। इस तरह से जो कि आप इसका पूरा डायग्राम जो कि देख सकते हैं बड़ी अच्छी से। हम इसका जो कि डायरेक्ट ये पढ़ते हैं, आप डायग्राम जो कि बना लेना। लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके ग्राफिकल डायग्राम पर आधारित है। सभी लोगों को पता है कि जो आपकी लैडर लॉजिक होता है वो आपकी एक तरह का क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपका ग्राफिकल डायग्राम पर आधारित होता है। वही चीज़ हमने लिख दी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, इसे रिले हार्डवेयर सर्किट डायग्राम से दर्शाते हैं। इसका प्रयोग आपके इंडस्ट्रियल आपके एप्लीकेशंस प्रयोग आपके प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल में किया जाता है। मतलब कि जो इंडस्ट्री में आपके ऑपरेशन या एप्लीकेशन होते हैं उनमें जो किए हैं हम लैडर लॉजिक और पीएलसी का प्रयोग करते हैं। पीएलसी लैडर लॉजिक कंप्यूटर पर आधारित होता है। इसका प्रयोग या इसका यूज मशीन व प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। देखिए पीएलसी लैडर लॉजिक डायग्राम में स्विच, रिले, मोटर का यूज करके आपके इलेक्ट्रीशियन द्वारा कंट्रोल पैनल की आपकी बियरिंग के समान आपके इंटरकनेक्शन किए जाते हैं। लैडर लॉजिक 2 लंबवत लाइन पर टिका होता है जो आपके वोल्टेज सोर्स तथा ग्राउंड से जुड़े होते हैं, जिसे आपके क्या करते हैं, लैडर लॉजिक का आप फ्रेमवर्क लैडर लॉजिक कहते हैं। फ्रेमवर्क आपका क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क लैडर डायग्राम कहते हैं। लैडर लॉजिक डायग्राम के कंट्रोल विभिन्न आपके स्टेप्स तथा स्टेज में यूज किए जाते हैं। इस तरह से जो कि स्टेप फर्स्ट आपका ही है ये, ठीक, ये है आपका स्टेप एन। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी। इसमें हम देख लें कि स्टेप n+1 एक्टिव नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो है n+1, ठीक, n+1 जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं ये क्या है, स्टेप n+1 एक्टिव नहीं है। तब सभी स्टेप NC कॉन्टैक्ट होंगे, मतलब कि आपके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे। यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं NC बराबर आपका होगा नॉर्मली क्लोज और NO आपका होगा नॉर्मली, ठीक, रफली जो कि हम लिख रहे हैं नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो चुका होगा जब स्टेप आपका n-1 एक्टिव है तब आपका स्टेप NO कॉन्टैक्ट होगा, मतलब कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा। अगर कंडीशन संतुष्ट होती है तब प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम को पहले स्थिति को आपके रिस्पॉन्स जो कि करने की अनुमति प्रदान करता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 10वां क्वेश्चन हमारा है क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। केवल 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, तो वीडियो के सबसे ऊपर ही हम जो कि इस वीडियो की लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर अगर इस
क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप 100% इसको कर ही आएंगे, ठीक। इसको बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका 11वां है ये आपको हम पढ़ाएंगे नहीं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हम आपको लिंक डाल देंगे या आई बटन पर जो कि है आपको शो करा देंगे इसकी लिंक, ठीक है। आई बटन पर ऊपर जो कि इसकी लिंक आ गई होगी वीडियो की, आप वहाँ पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार इसको देख लेंगे, भूलेंगे नहीं, इतनी अच्छी तरीके से जो कि हमने आपको समझाया है। 10वां हमारा क्या है क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक। क्या है माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल आईसी पर एक छोटा कंप्यूटर होता है। मतलब कि एक तरह से हम कहें कि एक सिंगल आईसी पर एक छोटा सा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर में पाए जाने वाले सभी गुणों को आपके इनरटाई मतलब कि संग्रहित करता है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के सारे गुण आपके माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। इसका यूज कई प्रकार के अनुप्रयोग में लाने के लिए जो कि किया जाता है, जैसे कि इसमें रैम, रोम, इंटरनल पोर्ट, आउटपुट, आपका इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट, क्लॉक सर्किट जैसे बहुत सी चिप सुविधा उपलब्ध होती है। इसमें क्या होती है, इतनी सारी सुविधाएं आपको जो कि उपलब्ध होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर का यूज विभिन्न ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस जैसे कि रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर कंट्रोल सिस्टम, पावर टूल, ऑफिस में आपका मशीन, खिलौने आदि में जो किया माइक्रो कंट्रोलर का हम यूज कहीं ना कहीं करते ही हैं, ठीक। माइक्रो कंट्रोलर में हमें अतिरिक्त सर्किट को जो कि है आंतरिक रूप से इंटरफेस करना होता है, जैसे कि रैम, रोम, टाइमर, सीरीज पोर्ट, क्लॉक आपका सर्किट और अन्य एक्सेस आपके पेरिफेरल डिवाइस। इसके बाद देखिए माइक्रो कंट्रोलर के फ़ायदे, एडवांटेज जो कि हम इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके एडवांटेज जान लेते हैं। ऑपरेशन करने के लिए कम समय की ज़रूरत होती है। मतलब कि इसका ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेसर के चिप बहुत छोटे होते हैं और आपके इसमें लचीले होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आसानी से अतिरिक्त रैम, रोम और आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरफेस करता है। चौथा है कि यह एक बार इसको प्रोग्राम किया जाता है जो कि फिर उन्हें रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसको एक बार प्रोग्राम करने के बाद जो कि कर नहीं सकते, दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। एक ही समय में कई कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। इसका प्रयोग करना आसान होता है, ठीक। नुकसान क्या क्या है, इसका यूज आपका आमतौर पर सूक्ष्म उपकरणों में किया जाता है। मतलब कि जो छोटे खिलौने होते हैं, छोटे उपकरण होते हैं, उनमें हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में इसका आपके कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जटिल होता है। यह सीधे हाई पावर डिवाइस को इंटरफेस नहीं कर सकता है, ठीक। मतलब कि हाई पावर डिवाइस को क्या नहीं कर सकता है, इंटरफेस सहन नहीं कर सकता है। अब देखिए इसका भी एक ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। अगर आप इसका जो पूछ ले तो ब्लॉक डायग्राम आप इसका भी बना दे। माइक्रो प्रोसेसर आपका है, यह है आपका रोम, रैम, मेमोरी, यह है इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस जैसे लाइक आपका टाइमर, ठीक, पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि टाइमर। अब देखिए यहाँ पर आपकी बारी आती है माइक्रो कंट्रोलर 8051 वर्किंग। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पूरा डायग्राम आपको बकायदा जो कि इसके बारे में जो कि समझाया है, ठीक है। और इसके बारे में, इसके सभी पार्ट के बारे में, सभी पिन्स के बारे में जो कि हमने लिखा है। तो आप चैनल पर जाएं, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपकी पीएलसी वाली प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर जाकर आप देखें। ये वीडियो लेक्चर हमने जो कि है बहुत अच्छे से उसमें हमने आपको समझाया है। अगर आप उस वीडियो के माध्यम से समझते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हमने आपको इसकी कहानी बताई है अली बाबा 40 चोर की, ठीक। बहुत ही सरल है, एकदम आसान तरीके से जो कि आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन आपको पढ़ना है खुद से, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएं, आज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, सबसे ऊपर वीडियो डली है आपकी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आपका पिन डायग्राम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर का आपका आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पर आप देखें माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर आपके सामने है। यह आपका इंटरप्ट, ठीक, यह है 4K रोम, यह 1 आपका 28 रैम, यह है टाइमर 1, टाइमर 0, इनपुट पोर्ट, यह काउंटर है, ये आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट है, ठीक। P0, P1, P2, P3 बस कंट्रोलर, ठीक, ये आपका, ठीक है,
ऑक्सीलेटर, ठीक, ये आपका है CPU। तो आप इसका पूरा डायग्राम अच्छे से देख लें। देखिए आप इस पूरे डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बिल्कुल से जो कि 1-2 बार प्रैक्टिस की ज़रूर से करें। सबसे हम पहले पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरप्ट के बारे में। देखिए इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट के दौरान किसी माइक्रो कंट्रोलर में चल रहे या आपके एग्जीक्यूट कर रहे या एग्जीक्यूट हो रहे मेन प्रोग्राम को होल्ड पर रख कर सब रूटनेस जो कि है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। मतलब कि किस जो आपका प्रोग्राम चल रहा है उसको प्रोग्राम को होल्ड पर रखकर हम कोई और दूसरा प्रोग्राम भी चला सकते हैं, ठीक है। सब आपके रूटीन आपके प्रोग्रामर के एग्जीक्यूट होने के बाद मेन प्रोग्राम पुनः रन करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो अभी नए नए मोबाइल आ रहे हैं, ठीक, या नए नए जो आपके आप देख सकते हैं उनमें हम क्या करते हैं। अगर उदाहरण हम ले, जैसे कि हमने कोई 2 ऐप खोल लिए, ठीक, पहले व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजना है, ठीक, दूसरा हमने ऐप खोल लिया, तो आपका क्या हो रहा है, पहला आपका ऐप बंद तो हुआ नहीं है, पहला आपका केवल होल्ड पर लग गया, ठीक। उदाहरण के लिए हम जो कि रोज़ कर रहे हैं ये चीज़, तो इसलिए हमने आपको उदाहरण समझाया। इंटरप्ट क्या है, हमने पहला प्रोग्राम होल्ड पर रख दें और दूसरा प्रोग्राम हम खोल लें, और दूसरा प्रोग्राम में जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद हम पहला प्रोग्राम खोल लें। जैसे कि आप उदाहरण ले लें, मान के चले हमको किसी को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजना है और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर हमने मैसेज भेज दिया, ठीक, या व्हाट्सएप पर आप चैट कर रहे हैं, उसको हमने होल्ड कर दिया नीचे से स्क्रॉल करके। हमने इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टाग्राम पर चैट कर ली, उसको होल्ड कर दिया, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप खोल लिया। तो इस तरह से जो आपका चलता है इसी को हम कहते हैं इंटरप्ट, ठीक है। मेन प्रोग्राम पुनः रन करने लगे। सब रूटीन प्रोग्राम का देखिए आपके एग्जीक्यूशन कंडीशन में जो कि किया जाता है, इंटरप्ट्स 5 प्रकार के होते हैं। आपके INT0, INT1, आपका T1 और R1, TF0 और TF1, ठीक है। इसके बाद देखिए मेमोरी की हम बात कर लें। अगर इसमें आपकी जो यहाँ पर डायग्राम में आपका बना है मेमोरी, तो देखिए किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक से अधिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें एक से अधिक मेमोरी का जो किया उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में जिस मेमोरी में सेव किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रोम, ठीक। कहीं कहीं पर आपके फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट मतलब कि संपन्न हो रहा होता है या चल रहा होता है, तब उस समय एक अन्य मेमोरी जो कि चल रही होती है जिसे हम रैम कहते हैं। जब देखिए जैसे कि आपने सुना होगा रैम भर गई, ठीक, ये रैम कितनी है, किसी भी मोबाइल की रैम, बहुत बढ़िया उदाहरण है, समझें आप लोग। रैम क्या है, रैम जैसे ही हम देखते हैं हमारे मोबाइल की रैम इतनी है, हमारे मोबाइल की रैम इतनी है, हमारे मोबाइल की रैम इतनी है 128, किसी की 4 GB, किसी की 8 है, किसी की 16 है, किसी की 32 है। तो रैम होता क्या है, रैम का सीधा सा मतलब होता है कि आप एक ही समय में कितने सारे ऐप्स को चला सकते हैं, ये है रैम का मतलब। रैम का मतलब ये नहीं है कि आप कितने इंस्टॉल करें हैं, आप कितने सारे ऐप को एक ही टाइम पर एक ही साथ चला सकते हैं, वो आपका होता है रैम, ठीक है। अब देखिए ऑसिलेशन, देखिए ऑक्सीलेशन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य CPU को क्लॉक पल्स आपके प्रोवाइड या प्रदान कराना होता है। CPU द्वारा किसी भी सिस्टम के सारे इंटरनल टास्क जो कि है एग्जीक्यूट मतलब कि संपन्न कराए जाते हैं। इस कार्य को सही समय पर एग्जीक्यूट संपन्न कराने के लिए क्लॉक पल्स की जो कि ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी एक्सीलेटर द्वारा जो कि CPU को दी जाती है, ठीक है। तो देखिए आज जो कि हमने PLC की पहली ब्रह्मास्त्र सीरीज, पहली स्पेशल क्लास जो कि है कंप्लीट कर ली। आज हमने PLC क्या होती है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके बारे में पढ़ा। PLC रिले और कंप्यूटर के अंतर के बारे में पढ़ा। PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। दैनिक जीवन में PLC के उपयोग, हार्डवेयर और PLC आपका मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले, PLC टाइमर और कंट्रोलर, आपका लैडर लॉजिक PLC, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। अगर आपको आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर और इसके डायग्राम को अगर आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत सरल तरीके से, एकदम आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक आपको जो कि लिंक दे देंगे वीडियो का, आप वहाँ से जाकर इस पूरी वीडियो को समझ सकते हैं, पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो
आपको चैनल पर वो वाली क्लास भी प्रोवाइड कराई गई है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी टॉपिक को एकदम डिटेल से पढ़ाया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। लेकिन स्पेशल क्लास में ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको समझाएंगे, ठीक है, फालतू के टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। और अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, ठीक, 40+ नंबर लाना है तो आप सारे वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपको पास होना है, 30 या 40+ नंबर आपको चाहना है, 30 या 40 के बीच में अगर आपको नंबर लाना है तो ब्रह्मास्त्र सीरीज देखकर भी आप ला सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज से आप 101% जो कि आप बड़ी सरलता से पास हो सकते हैं अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं तो चलिए, अगर आप सभी लोग जो कि है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, आप सभी लोग जो कि वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों के साथ वीडियो तक पहुंच सके और सभी लोग जो कि अच्छे नंबर से पास हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। ठीक, अब अगला वीडियो लेक्चर जो आपका आएगा स्पेशल क्लास का, उसमें हम आपका लेसन 4, लेसन 5 आपके PLC के कंप्लीट करा देंगे और जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपका कोई बचा होगा तो उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तो चलिए, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।